हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एडोबिला पॉइंट। और मैं आपको वर्कशीट शुरू करने से पहले बता दूं कि हमारे चैनल पर कुछ दिनों में जो वीडियो की अनियमितता हुई है यह शादियों के सीज़न की वजह से हुआ है। हम सभी व्यस्त थे और चूँकि शादी का सीज़न चल रहा है, अब हम सभी एकत्रित हो चुके हैं और आपके वर्कशीट समय पर इस चैनल पर उपलब्ध होंगे, इसलिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 21 और ये है क्लास 6 के लिए, जिसका विषय है सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत भाग 1। और आज के वर्कशीट में हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म क्या है? लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। बच्चों, आप जानते हैं कि जैन धर्म के कितने तीर्थंकर थे? जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे, क्योंकि 24वें अंतिम तीर्थंकर यही थे। आप हमें ये बताइएगा कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। वज्जी संघ लिच्छवी कुल, यह क्षेत्र आपके अभी मुजफ्फरपुर और वैशाली जो बिहार के ज़िले हैं उन क्षेत्रों में पड़ता है। और 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया। मतलब महावीर ने सत्य की खोज के लिए और ज्ञान की खोज के लिए 30 वर्ष की आयु में ही अपना घर छोड़ दिया था और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया। मतलब 12 वर्ष तक उन्होंने काफ़ी साधनाएं की, कठिन जीवन व्यतीत किया, एकाकी मतलब अकेले रहे। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और आप इतना जान लें कि इनको ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था और इन्होंने 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की थी। और जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो इन्होंने शिक्षा देना शुरू किया और लोगों को शिक्षा दिया। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। ये अहिंसा पर काफ़ी जोर देते हैं। ये जाने अनजाने में भी किसी जीव को नहीं मारने देना चाहते हैं। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है, इसलिए किसी भी जीव को मत मारो। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। उस समय की जो भाषा थी, प्रचलित भाषा, वह प्राकृत थी। इसीलिए महावीर ने प्राकृत में अपनी शिक्षा दी ताकि साधारण जनमानस के लोग भी उस भाषा को समझकर उनकी शिक्षाओं को समझ सकें। हजारों व्यक्तियों ने इस जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणियाँ, मतलब जो जैन धर्म में भिक्षु और भिक्षुणी थी, उन लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। मतलब ऐसा उस धर्म में सिद्धांत था कि जो भी उसके अनुयायी होंगे वह भोजन मांगकर और भिक्षा मांगकर सादा जीवन व्यतीत करेंगे। वो किसी भी तरह का कोई आडंबर या दिखावे के लिए कोई काम नहीं करेंगे। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। मतलब पुरुष तो वस्त्र भी त्याग देते थे। ये इतने कड़े थे जैन के नियम। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। वल्लभी में जैन धर्म का एक सम्मेलन हुआ था 1500 वर्ष पूर्व, और उसी सम्मेलन में इन सभी शिक्षाओं को लिखा गया था। तो इस तरह से हमने जैन धर्म की एक शुरुआती पहचान को जाना, जैन धर्म कैसे चला था। अब है इससे जुड़े कुछ प्रश्न, और प्रश्न है महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी। प्रश्न 2 है जैन धर्म की शिक्षाएं कब और कहाँ लिखी गई थी। और प्रश्न 3 है महावीर ने अपनी शिक्षाएं किस भाषा में दी थी।
तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1 है, महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थीं? तो इसका उत्तर है, महावीर की प्रमुख शिक्षाएं थी सत्य जानने के लिए अपना घर छोड़ देना चाहिए। और इसका दूसरा है, अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसके बाद है प्रश्न 2, और प्रश्न 2 है, जैन धर्म की शिक्षाएं कब और कहाँ लिखी गई थी? तो इसका उत्तर है, जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। और प्रश्न 3 है फिर, महावीर ने अपनी शिक्षाएं किस भाषा में दी थी? तो इसका उत्तर है, महावीर ने अपनी शिक्षाएं प्राकृत भाषा में दी थी, क्योंकि उस समय प्राकृत भाषा ही प्रचलन में था और आम लोग उसे ही बोलते थे। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट और मिलते हैं हम नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।